हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा अपडेट्स लेंगे जी शिबा इनू के रिगार्डिंग्स के अभी जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से हाइप बनी हुई है जी शिबा इनू के रिगार्डिंग, वो क्या, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बर्निंग जो एक है जी वो बहुत है जी इंपॉर्टेंट कंसर्न इस टोकन्स के रिगार्डिंग। बर्निंग मतलब कि अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सप्लाई है वो है जी बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप, ये जी टोटल सप्लाई तकरीबन 1 क्वार्टिलियंस। और अच्छी बात ये है कि जब टोकन जब फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया जी क्रिएटर्स के द्वारा, डिप्लॉयर्स के द्वारा, तो 410 ट्रिलियंस के करीब टोकन्स को भेजा गया था जी विटालिक बुटीन। और उन्होंने क्या करा, समझदारी ये दिखाई कि इन टोकन्स को एक बर्निंग एड्रेस से भेज दिया और इसकी सप्लाई को कर दिया जी ख़त्म, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई से वो हो गए जी बाहर। तो यानी कि 410 ट्रिलियन से करीब टोकन्स बर्न हो चुके हैं। अब जब 410 ट्रिलियंस बर्न हो गए तो अभी जो सारी ट्रेडिंग चल रही है और जो टोकन्स का जो दारोमदार है जिसके ऊपर हमारा प्राइस डिपेंड करेगा इन फ्यूचर, अभी आपको इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, पर आने वाले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीक़े से बर्निंग के सेशन को एग्जीक्यूट कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो बर्निंग है वो ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे कि हमारा बेबी डोज हो गया, ठीक, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बर्निंग भी होती है क्योंकि रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं और रिवॉर्ड्स हमारे डेड वॉलेट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, ये स्टैटिक कॉइन्स है, ठीक, ऑटोमेटिक आपको रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते हैं। तो जो मैनुअल जो भी बर्निंग होगी वो यूज़र अपने तरफ से, अगर कंपनी का डिप्लॉयर्स या क्रिएटर उसको बर्न करना चाहें तो भी तभी बर्न हो सकते हैं, ठीक। और बाकी जो इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो आर्मी है शिबा इनू की, वो भी अपने लेवल के ऊपर टोकन्स को बर्न करना चाहे तो कर सकती है। ये एक वेबसाइट है जी shipburn.com, ठीक है, शिबा आर्मी की तरफ से है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग सपोर्टर्स हैं शिबा इनू को देखते हैं जी, तो वो क्या करते हैं जी, अपने लेवल पर कुछ ना कुछ टोकन्स को बर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ टोकन्स है। अब मुझे लगता है कि हाँ जी, मैं इसका एक लंबे टाइम के लिए होल्डर्स हूँ और मैं इसकी बर्निंग के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहूँ, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है, ठीक है। आप आकर उनके एक पर्टिकुलर एड्रेस है डेट वॉलेट, उसके अंदर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी 2 घंटे पहले कुछ टोकन्स को बर्न किया गया, ठीक। कितने टोकन्स बर्न हुए, इतने टोकन्स बर्न हुए, ठीक। और ये आप देखते रहेंगे कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टोकन्स बर्न होते रहते हैं। किसी ने 1 लाख बर्न कर दिए, किसी ने 1,45,000 बर्न कर दिए। बट अभी ये अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो ट्रिलियंस के अंदर क्वांटिटी है, तो ये अभी कुछ नज़र नहीं आते। बट डे बाय डे, घंटे बाय घंटे, कह सकते हैं ना, टाइम जैसे जैसे गुजरता रहेगा, अगर डेली बेसिस पे अगर इतनी बर्निंग टोकन्स की हो रही है, ठीक, तो आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर बर्न होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीक़े से टोकन्स को बर्न किया जा रहा है, ये है जी सारी सपोर्टर्स आर्मी, यानी कि शिबा आर्मी वो अपने लेवल पे बर्न करती है। और अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली वॉच करेंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ बर्निंग यहाँ पर देखने को टोकन्स की मिल रही है। देख सकते हैं आप, 24 घंटे पहले ये टोकन्स बर्न कर गए, यानी कि 2,51,74,000। तो एक बड़ा अमाउंट है जो इसके सपोर्टर्स इसको कर रहे हैं जी बर्न। और अभी और भी अनाउंसमेंट आई थी निकल के मेटावर्स पे, जिस तरीके से काम चल रहा है, और वो भी आपको बहुत जल्द होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं और इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। ऑलरेडी NFTs के रिगार्डिंग हमने कई सारी वीडियो बना दी हैं और NFTs भी इनकी ऑलरेडी क्रिएटेड हो गई हैं, ठीक है। मेटावर्स के ऊपर काम चल रहा है और टाई अप, पेमेंट सिस्टम और एक्सेप्टेंस, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि एक इकोसिस्टम बन रहा है। इकोसिस्टम मतलब कि मेरे पास टोकन्स हैं, कम्युनिटी के पास टोकन्स हैं। अगर हम बात करेंगे जी इनके होल्डर्स की, अगर आप इसको इसके ऊपर ही देखते हैं तो 3 मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं कि क्या इसके अंदर चल रहा है। और अगर हम इसको ईथर स्कैन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 11,30,62 के करीब इसके हैं जी होल्डर्स, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जहाँ पर लोगों के पास ये टोकन्स हैं। अब इतना बड़ा इकोसिस्टम है तो उसके लिए क्या है कि इन पब्लिक के बीच में एज ए पेमेंट कुछ सर्कुलेशंस होनी चाहिए। तो उस सर्कुलेशंस को बेहतर बनाने के लिए आपको दिख रहा है कि डे बाय डे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट इनकी तरफ से आते रहते हैं कि ये पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट हो गया या इसके साथ टाई अप हो गया, मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे जब यूज़र किसी टोकन के अंदर इन्वॉल्व हैं
तो सिर्फ होल्डिंग के ऊपर आप उसको कह सकते हैं ना किसी टोकन्स की इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते, उसका यूज़ केस कितना है। अगर बिटकॉइंस की हम बात करें तो बिटकॉइंस का यूज़ केस क्या है कि अगर आपको किसी भी टोकन्स को बाई करना है बड़े लेवल पे, तो आपके पास बिटकॉइंस होने चाहिए। बिटकॉइन से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कॉइन्स आप ख़रीद सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसी भी टोकन्स को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। और साथ में बर्निंग, अगर हम बिटकॉइंस की बात करें, वहाँ है जी कॉन्सेप्ट माइनिंग। वहाँ टोटल जो सप्लाई है वो डिसाइड थी जिस टाइम क्रिएट किया गया था, अब उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तकरीबन 1,90,00,000 के करीब बिटकॉइंस माइंड हो चुके हैं। अभी भी तकरीबन हमारे कह सकते हैं जी 20 लाख के करीब टोकन्स अभी और हमारे बचते हैं, ठीक। तो माइन होते होते वक्त लगेगा। बट इन केस ऑफ शीबा, जिस टाइम टोकन्स को क्रिएट किया गया था उसी टाइम जो उसकी सप्लाई थी वही थी 1/4 ट्रिलियन। अब उस 1/4 ट्रिलियन को उसको कम करना है, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई 1/4 ट्रिलियन, टोटल सप्लाई एक होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती। और सर्कुलेटिंग सप्लाई कैसे कम होगी, वो होगा जी बर्निंग का मैकेनिज्म काम करेगा जिसके ऊपर यहाँ पर ऑटोमेटिक बर्न किए जा रहे हैं जी कम्युनिटी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। बट अगर हम बात करें जी शीबा की पॉपुलैरिटी की, तो आप सब लोग जानते ही हैं किस तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर से इंडिया के अंदर शीबा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हाँ जी बर्निंग का कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।